जनमानस में अच्छा दिया, अच्छा परोसा आपने। 7 दिन हमारे भीलवाड़ा की एकता को दर्शाया है एक एक पत्रकार ने, एक एक सोशल मीडिया ने, एक एक मीडिया ने। एक एक पत्रकार के दिल में, उसके परिवार में कहीं ना कहीं शंकर विराजमान है। जितने पत्रकारों, जितनी सोशल मीडिया है, तुम्हारे माता पिता जरूर शंकर और पार्वती का अवतार होंगे, जो तुमने अच्छा जनमानस को दिया है। यूट्यूबरों ने यहाँ की गरिमा को दिखाया। इतनी भीड़, एक एक मेरी बहनों ने सिर पे पल्लू ले लेकर भी वीडियो बना बना कर डाला कि ये मेरा भीलवाड़ा, यहाँ इतने भक्त आए हैं, ये मेला भरा है, ये शिव तत्व है, मेरा बाप, मेरा शिव यहाँ आया है। जनमानस में एक उत्साह उत्पन्न कर दिया कि एक बार जाकर तो देखूं कि भीलवाड़ा में आखिर हो क्या रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति है। यदि आपका मोबाइल, आपकी वाणी, आपकी सोशल मीडिया कुछ अच्छा सनातन के लिए दे सकती है, तो उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और वो मेरे यूट्यूबरों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने, यूट्यूबरों ने वो दिया, वो दिया। मंथन में निकला हुआ वो वासुकी नाग जो मंथन करा रहा था, अमृत सब कुछ लोगों ने बांट लिया, देवताओं ने बांट लिया, पर वो वासुकी नाग को उठाकर पटक दिया, उसको अमृत नहीं मिला। अमृत वासुकी नाग को मिला ही नहीं। दिया तले अंधेरा होता है। सबको अमृत मिला, पर वासुकी नाग को नहीं मिला। शादी की पत्रिका सबको दी जाती है, सबको। गणेश जी नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। गुरु जी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। भैया को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। भाभी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। पर शादी की पत्रिका अपने घर के अंदर जो भगवान विराजमान है, घर में छोटा सा एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, शादी की सबसे पहली पत्रिका अपने घर के भगवान को देना चाहिए, जिससे वो परमात्मा तुम्हारा साथ। शादी की सबसे पहली पत्रिका उसको दो। महाराज जी, हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है एक बात, परंतु हम कह देते हैं। बोल रहे हैं, संभाल लोगे तो संभाल। चुनाव लड़ो, जीतो, पर मंत्री की कुर्सी पर बैठने की जिद मत करो। नीचे रहकर जो तुम दुनिया के लिए कर सकते हो, वो ऊपर जाकर नहीं कर सकते, ये निश्चित है। कठिन है। उस जगह पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कमांड रहेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितना व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है, उतना उसको मर्यादा में रहना पड़ता है। बहुत मर्यादा उसको धारण करना पड़ती है। पहले ट्रेन से सफर करते थे महाराज जी, अब बाथरूम के लिए भी अगर जाओ तो वहां पर 4 लोग खड़े मिलते थे, एक सेल्फी हो जाए। अब पीछे दरवाजे पे लिखा है शौचालय और सेल्फी है। जो छोटे रहकर कर सकते, इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि परिवार में जितने बड़े बनकर रहोगे, उतना तुम्हारे जीवन में दुख होगा। आप हंसना भूल जाओ। जितने बड़े बनोगे, उतना हंसना भूलोगे।
जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे चेहरे की हंसी चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे भोजन छूट जाएगा। जितने बड़े बनोगे पहनने का तरीका छूट जाएगा। छोटे हो जाओ, छोटे, बड़े बनना ही नहीं। जो बहुत बड़ा बन जाता है उसको तो हंसना भी नहीं आता है। तुम कभी देखना, कभी जिंदगी में जाओ बड़े बड़े ऑफिसरों के पास में, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे बैठा है, कभी उसको खिलखिलाते हंसते हुए देखना, दिखेगा कभी तुमको हंसता हुआ? हमेशा मुसद्दी लाल जैसा ही दिखेगा। बोलो क्या हुआ? मैंने फाइल देख ली है, 4 दिन बाद आपके पास में आ जाएगा। अब इतने में कहीं का कह दे, सर भगवान ने ये 32 दांत दिए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा सा। तो हमने पहले कहा था, जिंदगी मिली है तो मुस्कुरा लो खिलखिलाकर। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 32 के 32 गिरेंगे हिल हिलाकर। ये पूरे 32 की 32 एक दिन हिल हिलाकर गिर जाए। मौका मिला है, भोजन छूट गया, भोजन छूट गया। जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाता है, तो भोजन भी छूट जाता है, कुछ नहीं खा सकता। ईमानदारी से बोलना, भंडारे की पूड़ी और भंडारे की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? जम के बोलो जरा, अच्छी लगती ना? अब कहीं का के बताओ, इतनी मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची पक्की सब्जी, परंतु भंडारे की सब्जी और भंडारे की पूड़ी दुनिया को अच्छी लगती है। जो ऊंचे पद पर बैठा है, अधिकारी बनकर बैठा है, उसको भी पसंद आती है, पर वो जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता। उसको राजस्थान के इन राजपुतानाओं से ये किसी के चरण को हाथ नहीं लगाती, दूर से पल्लू लेके उनको मालूम है। एक मेरे घर के बुजुर्ग हमारी भावा, हमारा पिताजी और एक मेरा पति, जिनके चरणों को मैं हाथ लगाऊं, बाकी के तो दूर से ही प्रणाम से। तो दुनिया है ये आपको अमृत तत्व की प्राप्ति कराकर बाहर पटक देगी। बांसु की नाक को बाहर पटक दिया, कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई नहीं संभाला। पार्वती जी का ध्यान गया वासु की नाक के ऊपर, तो उन्होंने शिव जी से कहा, इसको कुछ वर दो। शंकर जी पहुंचे, वासु की नाक को देखा, वासुकी, ए वासुकी, ये तेरी दशा कैसे हो गई? वासुकी ने कहा, मंथन करते समय देवताओं ने मुझे पकड़ा था, असुरों ने मुझे पकड़ा था, पूरा शरीर मेरा टूट गया, पूरा शरीर टूट गया। ये मेरा पूरा शरीर टूट चुका, अब मुझ में कोई बल नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा, वासुकी वासुकी क्या मैं तुझको अमृत दे दूं?
मैं तुझको अमृत ला कर दे दूं? अगर बोले वासुकी तो मैं तुझे अमृत ला कर दे सकता हूं। वासुकी ने कहा मुझे अब अमृत नहीं चाहिए, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए। तो फिर वासुकी तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए? वासुकी नाग कहते हैं कि मुझे अमृत की प्राप्ति अब नहीं चाहिए। अब तो मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए, तुम्हारा साथ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मिल जाए और कुछ। भगवान शिव ने कहा वासुकी तेरे इस दर्द में तूने अमृत नहीं मांगा, तेरे इस दर्द में तूने औषधि नहीं मांगी, तूने तेरे दर्द में अगर मांगा तो केवल मेरा साथ मांगा। आज से मैं तुझे अपने गले में धारण करता हूं, तुझे मैं अपने गले में धारण करूं। लोग मेरी पूजन करेंगे तो तेरी भी पूजन होगी। तू साधारण नहीं है, तूने जनमानस को अमृत दिया। जो दूसरे को सुख देना जान जाता है, जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरे के जीवन में अच्छाइयाँ करना प्रारंभ कर देता है, एक दिन भगवान देव आदिदेव महादेव उसको अपने कंधे पर धारण कर कर उसको उन्नति की ओर बढ़ा देते हैं। एक कथा आती है, माता अनसुईया और आंत्री ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था अपाला। माता अनसुईया के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था अपाला। आंत्री ऋषि की पुत्री थी अपाला। भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री दुर्वासा, भगवान श्री चंद्रदेव, इनकी बहन के रूप में भी माना जाता है अपाला। आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला इतनी विद्वान थी, इतनी विद्वान थी कि एक बार जिस वेद का वो अध्ययन कर लेती थी वो वेद उसके कंठस्थ हो जाता। जिस वेद को वो पढ़ती थी वो वेद उसको कंठस्थ हो जाता। अपाला। पर एक कमी थी उसमें। जिस दिन से उसका जन्म हुआ था उस दिन से लेकर वो अपनी पूरी जिंदगी में उसको चर्म रोग हो गया था, उसकी चमड़ी का रोग उसको हो गया था, उसकी चमड़ी गलती थी। चर्म। अपाला आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की बेटी अपाला, अपाला को एक रोग था, चर्म रोग, जिससे पूरा शरीर, चर्म रोग के कारण अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। पूरा शरीर, अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। चर्म रोग के कारण उसका पूरा शरीर बेकार। चर्म। और जब पूरा शरीर चर्म रोग के कारण बेकार हो गया, अपाला अध्ययन करती थी, वेद पढ़ती थी, कंठस्थ थे, पर शरीर में रोग था। शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे वाले होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। पैसे वाला होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग पैसे वाले हों,
और हो सकता है कई लोग अमीर भी हों, पर हमारे यहाँ शिव पुराण को अमीर अलग बात कही गई है। थोड़ा सावधानी से कथा को सुनिएगा। आज कथा का 7वां दिन है। कहते हैं आखिरी दिन मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन शिव पुराण जाती है तो तुम्हारी झोली में भी कुछ देकर जाती है।